सबको जय यीशु। चालीसा के विशेष अवधि में प्रभु ने अपने पवित्र वाणी द्वारा हमें कुछ समझाना चाहते हैं। आइए छोटा सा एक वचन पढ़कर हम मनन करेंगे। संत पौलोस कोरिन्थियों के लिखे दूसरे पत्र अध्याय 6 वचन 2 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। क्रिस्त में मेरे मित्रों, हम लोग एक विशेष प्रार्थना का समय में है, चालीसा की अवधि। इस समय में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना, उपवास और परहेज द्वारा प्रभु से और करीब आने के लिए हम परिश्रम करते हैं। कलीसिया में अलग अलग विशेष समय है जिस पर हमें विशेष रूप से अलग अलग बातों पर मनन करने के लिए कलीसिया में देती है। चालीसा के समय में यीशु के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान पर विशेष मनन करने के लिए कलीसिया में देता है। और इस समय पर 3 विशेष बातों पर मनन करने के लिए और उसके द्वारा प्रभु को और करीब आने के लिए प्रभु हमें समय देता है। वो ये प्रार्थना, उपवास और परहेज। जब चालीसा के बारे में सोचते समय मेरे मन में इसे विचार आता है, क्या हमें से कोई प्रार्थना नहीं करता है क्या? जरूर करता है। क्या हमें से कोई उपवास नहीं करता है क्या? जरूर करता है। इतना तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। परहेज भी सभी लोग तो थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन चालीसा में 3 चीजों की विशेषता क्या है? ये 3 भक्त कृत्यों के द्वारा थोड़ा और गहराई से प्रार्थना करने वाले हम लोग, लेकिन थोड़ा और गहराई में प्रार्थना द्वारा प्रभु से रिश्ता बनाए। उपवास द्वारा यीशु जो उपवास किया है उसके अनुकूल हमारे जीवन में भी कुछ त्याग उठाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और परहेज द्वारा अपने आप को थोड़ा संयमी बनाने के लिए हम परिश्रम करते हैं। इसलिए चालीसा के बारे में मनन करते समय ये वचन मुझे अच्छा लग रहा है जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन 2। उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण का दिन मैंने तुम्हारी सहायता की, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, चालीसा का समय एक उपयुक्त समय है और एक कल्याण का घड़ी है। क्योंकि हम देखते हैं यीशु भी विशेष रूप से 40 दिन उपवास करते हुए ही अपने पब्लिक मिनिस्ट्री को, सार्वजनिक सेवा में उतरते हैं। क्या इसमें इसकी कोई जरूरत था क्या? लेकिन इसी से हमको समझ में आना चाहिए कि यीशु विशेष कार्य मतलब हमको मालूम है यीशु क्यों आया है। इस दुनिया की मुक्ति के लिए, अपने जीवन को कुर्बानी करने के लिए ही आया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, यीशु बताते हैं, मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, लेकिन जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। तो यीशु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया। तो ईश्वर की इच्छा क्या है? संत पौलुस रोमियों के लिखे पत्र अध्याय 3 वचन 25 में ईश्वर की इच्छा क्या वहां पर लिखा है? ईश्वर ने चाहा मसीह रक्त बहाकर
पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने चाहा मसीह रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। तो ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए यीशु इस धरती पर आया है, तो उसके लिए प्रभु अपने आप को समर्पित कर रहा है 40 दिन की उपवास प्रार्थना द्वारा। इसलिए हमारे जीवन में भी, हर एक मनुष्य के जीवन में एक विशेष समय रहता है। प्रार्थना हम हमेशा करते हैं, लेकिन 40 सा थोड़ा और गहराई में जाने का समय प्रार्थना में। सिंपल में बोलने से हम लोग जानते हैं, जो गाड़ी चलाने वाले लोग रेगुलर बहुत गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चलाते चलाते रहने से कुछ भी समय में गाड़ी को कुछ खतरा हो सकता है, ब्रेक लूज हो सकता है और अन्य कोई इंजन डैमेज हो सकता है। इसलिए कुछ दिन के लिए सर्विसिंग के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के लिए थोड़ा रेस्ट चाहिए, सर्विसिंग द्वारा पूरा इंजन सारा क्लीन करना है। उसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन भी वो एक दौड़ है, एक दौड़ है। ये दौड़ के बारे में इस साल में हम विशेष मनन करते हैं। संत पापा जब हम जुबली वर्ष मनाते समय में आशा का तीर्थ यात्री जो अपना पत्र द्वारा कलीसियों को सुंदरता से संत पापा बताते हैं, संत फ्रांसिस पापा, हम ईसाई एक यात्री हैं, हम यात्रा करने वाले लोग। तो यात्रा करने वाले लोगों में हमारे जीवन में विशेष रूप से यात्रा करते आगे नहीं रहना, थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा विश्राम की जरूरत है, अपने आप को मरम्मत करने की जरूरत है। इसलिए प्रियजनों, यह समय है, एक विशेष समय है। ये सब कुछ के लिए एक टाइम होता है, हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलते हैं। विशेष रूप से उपदेश ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 8 में, उपदेश ग्रंथ अध्याय 8 वचन 5 और 6, उपयुक्त समय और उचित जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। हाँ, हर काम का एक विशेष समय होता है, लेकिन प्रार्थना के लिए क्या कोई उपयुक्त समय, कोई विशेष समय है क्या? कुछ समय के लिए 40 के समय में ही प्रार्थना करना है, बाकी समय में ऐसा नहीं है। प्रार्थना हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है, लेकिन ये उपयुक्त समय में कलीसिया हमें विशेष रूप से समय देता है, जिसके द्वारा हम प्रार्थना द्वारा प्रभु से हमारी मित्रता को और मजबूत बनाए, हमारी रिश्ता को और मजबूत बनाए। कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं CCC, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, धर्म शिक्षा की बड़ी किताब है, मोटी किताब। उसमें 1030 में, आर्टिकल 1030 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारी मृत्यु कैसे होना चाहिए? ईश्वर की कृपा और फ्रेंडशिप में हमें मरना है। ईश्वर की कृपा और ईश्वर की फ्रेंडशिप, वी मस्ट डाई इन ग्रेस एंड फ्रेंडशिप विद द लॉर्ड। तो हमको कैसे मरना है? ईश्वर की कृपा में, ईश्वर की दोस्ती में, मित्रता में मरना है। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है, इस संसार में रहते समय हमारी मित्रता और किसी से हो जाता है, और कभी और कोई व्यक्ति से हमारा मित्रता बढ़ गया होगा, नहीं तो और संसारी कभी कभी हम बन जाता है। लेकिन इसलिए प्रभु से हमारी मित्रता में मजबूती नहीं आई है, तो हर साल में हमको प्रभु कलीसिया मौका देता है, आइए हम फिर से ईश्वर से रिश्ता बनाएंगे, पक्का करेंगे। चलिए 40 के विशेष समय में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विशेष प्रार्थना का समय, विशेष थोड़ा और परहेज का समय, और विशेष थोड़ा उपवास करने का समय। हमको मालूम है इन दिनों में जिस 40 के समय में बहुत सारे लोग बड़े आग्रह के साथ 40 में प्रवेश करने वाले लोग हैं, जो लोग हमेशा पूरा 40 दिनों में
मीट मछली अंडा सब छोड़कर परहेज का जीवन में शुरू करने वाले लोग हैं, विशेष प्रेयर करने वाले लोग हैं, क्रूस के रास्ता हर शुक्रवार के दिन में क्रूस के रास्ता करने वाले लोग हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं हर डेली क्रूस के रास्ता करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए और थोड़ा और गहरा करने का। लेकिन जो लोग आम आदमी साधारण लोग, हम लोग तो हमारे प्रेयर सेंटर रिट्रीट सेंटर में सब डेली क्रूस के रास्ता होता है। प्रार्थना तो बहुत डेली है, कम से कम मिनिमम हम आश्रम में रहने वाले लोग मिनिमम 3-4 घंटा तो प्रेयर तो करते ही हैं। लेकिन साधारण लोग इतना भी थोड़ा प्रेयर में ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता है, उनको अपने आप को थोड़ा सा संयमी रखते हुए ज़्यादा समय प्रेयर के लिए टाइम देना। इसलिए प्रियजनों, इस चालीसा का समय एक महत्वपूर्ण समय है, जीवन में विशेष कली से विशेष आशीष लेकर आता है। इसलिए इस वचन के अनुसार अपने जीवन को इस समय में अपने आप को समर्पित करेंगे। जैसे मैंने पढ़ा है कुरिन्थियों का 2 पत्र अध्याय 6 में मैंने जो पढ़ा, इस वचन पर हम मनन करेंगे। उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण का दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। कल्याण का दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। आगे लिखता है, देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम भी इस वचन को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, प्रभु फादर जी हमारे जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद कब मिलेगा? तो हमको स्वीकार करना है। हम देखते हैं ज़क्केयुस अपने जीवन में जब यीशु को मिलना चाहता था, संत लूकस अध्याय 19 में हम देखते हैं ज़क्केयुस बड़े आग्रह के साथ प्रभु को देखने के लिए चाहता है। हम लोग पढ़े संत लूकस अध्याय 19 में प्रभु को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, और उसके बाद जब यीशु उनके पास से जा रहा था, प्रभु ने क्या कहा? तो प्रभु ने कहा, ज़क्केयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। जल्दी नीचे उतराओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। वचन में उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत कर दिया। जब वो ईश्वर के यीशु उनके घर में आए, बाकी सारी बात हमें जगह यीशु ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा। मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की, उन्हें उसका छौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यही भी इब्राहिम का बेटा है। तो जब उसमें 2 शब्द है, प्रभु ने कहा आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। तो प्रभु हमेशा हमारे जीवन में आज लेकर आता है। कल के बारे में हमको कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं। आज तुम्हारे यहां ठहरना है। इसलिए ज़क्केयुस जल्दी उतरा, उन्होंने उत्साह दिखाया। तो उसी प्रकार प्रभु ने जब उनका उत्साह को देखते हुए प्रभु ने बोला, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। इसलिए प्रियजनों, उपयुक्त समय आज है, कल्याण का दिन आज है। इस 40 साल की इस अवधि को ईश्वर की विशेष आशीष का समय के रूप में हम स्वीकार करेंगे, और प्रभु की कृपा में बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे मदद करेंगे, और विशेष इस काल को, अपने आप को, इस पवित्र अवधि को ईश्वर की इच्छा के अनुसार बिताने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी मदद करेंगे, और प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु।